यूएस ट्रेड डील के बारे में आज देश में चर्चा तो हो। इस ट्रेड डील से हमारे देश में हर वर्ग में असर क्या होगा? मक्का, सरसों, ये तीनों क्षेत्र के अंदर सोयाबीन का असर सिर्फ कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों को नहीं होगा। सोयाबीन से जुड़े हुए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उन व्यापारियों पर भी होगा, उन ट्रेडर्स के ऊपर भी होगा। जो मक्के का भूसा लाने के लिए परमिशन दी गई, सोयाबीन का जो तेल है उस पर पहले 16% टैरिफ हुआ करता था, वो इस ट्रेड डील से 0 हो रहा है। तो सोयाबीन से जुड़े हुए तमाम उद्योगों पर भी इसका प्रत्यक्ष तौर के ऊपर असर पड़ेगा। कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ेगा। सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री नहीं, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी सीधा। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई इंडस्ट्री रोजगार दे रही है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कई ऐसे सेक्टर है जो आर्थिक तौर के ऊपर तो हमको सहयोग करते हैं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और प्रत्यक्ष तौर की जितनी हम लोगों को आवश्यकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उतनी कॉटन कपास हमारे देश में है। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी हम लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन। इंडो यूएस ट्रेड डील के समानांतर बांग्लादेश से भी ट्रेड डील हुई, तो बांग्लादेश अब हम लोगों से लेगी नहीं। तो एक तरफ तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर हम लोगों का दबाव, और एक हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोगों को ये आएगा उसके ऊपर भी हम लोगों का दबाव है। तो टेक्सटाइल में हम लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उसके अलावा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और डोमेस्टिक कंजप्शन में ही जब बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश अगर सस्ता कपड़ा हम लोगों को मुहैया कराएंगे तो वो भी हम लोगों के इंडस्ट्री के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बड़ा। जो जीएम क्रॉप के संदर्भ में हम लोगों के यहाँ पाबंदी है कि किसी भी प्रकार का जीएम क्रॉप हम लोग सीड्स के माध्यम से और क्रॉप के माध्यम से देश के अंदर यूएस हमें नहीं दे सकती, वो भी अब इस ट्रेड डील के अंदर खत्म हो गया। पूरी दुनिया के अंदर 4 बड़ी फर्म है जो पूरी एग्रो बेस कृषि क्षेत्र के अंदर काम करती है, जिसे ABCD कहते हैं। 4 फर्म है, वो प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जीएम सीड अगर हम लोगों के भेजेगी, जीएम क्रॉप हम लोगों के यहाँ होगा, तो इस जीएम सीड और क्रॉप के माध्यम से हमारे पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र के अंदर भी हम लोगों किसी भी भारत के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड या किसी और प्रकार का इंडस्ट्री नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हीं के पास एकाधिकार रहेगा कि सीड के माध्यम से वो किस तरह की बीमारी को रोक सकते हैं, किस तरह की बीमारी को फैलाने का उनके सीड के अंदर वो इजाजत दे दें, और उनको एड्रेस करने का भी सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार रहेगा। जीएम सीड का जो फल और फूल हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हम लोगों का है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा, फ्रूट इंडस्ट्री के अंदर भी 0 टैरिफ के अंदर लाने का प्रावधान है। तो सिर्फ फ्रूट में जो बागवानी करने वाले किसान नहीं, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा उद्योग है। जैम की इंडस्ट्री है, पल्प की इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो फ्रूट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है वो भी पूरी की पूरी इसके सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली है ये फॉडर की इंडस्ट्री। पशु आहार भी है और चिकन के लिए जो फॉडर इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के अंदर है। जो ये DDGS की इजाजत देने के बाद भी प्रत्यक्ष तौर के ऊपर वो इंडस्ट्री भी हम लोगों के सिर्फ इंडस्ट्री के संदर्भ में ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी हम लोगों के सामने चुनौती, क्योंकि पहले जब इंडो पाक युद्ध हुआ था 1972 में,
उस वक्त भी यूएस ने हमको देने के लिए जो एग्रीमेंट थे उनमें पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त भी नहीं दिया। फूड सिक्योरिटी बहुत मुश्किल से देश के लोगों ने देश के अंदर प्राप्त की, बहुत कुछ हम लोगों को देना पड़ा, जब जाकर आज हम लोग खाद्यान्न के संदर्भ में खाद्यान्न सुरक्षित देश बने। इनके अलावा दो मुख्य और सेक्टर है जिसमें सीधा असर पड़ेगा। एक तो आज दुनिया में सबसे मजबूत पावरफुल ताकत क्या, वो डेटा की। हमारे देश का डेटा यूएस ले जा सकते। अब युग बदल गया है, बदले हुए युग के अंदर जितना एक वक्त में ऑयल की ताकत थी वो आज डेटा की ताकत आती, वो डेटा भी यूएस लेकर चली। और आखिरी के अंदर हम लोगों ने बहुत पिछले 10 वर्षों से ये बात करी कि ऊर्जा क्षेत्र में देश को अधिकार है। सिर्फ रशिया से जो तेल आ रहा था वो 15 लाख करोड़ रुपए की बचत, जो बाजार की कीमत थी और जिस डिस्काउंट में रशिया से हम लोगों ने तेल खरीदा, उसका अंतर 15 लाख करोड़। वो अलग बात है कि उपभोक्ता को वो फायदा नहीं पहुंचा, पर देश को तो वो प्रत्यक्ष तौर के ऊपर फायदा पहुंचा। अब पहले अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि ईरान से आप तेल नहीं खरीद सकते, अब पाबंदी लगाई है कि आप यूएस से ही या वेनेजुएला से तेल खरीदोगे, रशिया से भी तेल नहीं खरीद सकते। तो 15 लाख करोड़ का तो प्रत्यक्ष तौर के ऊपर देश को नुकसान। इस तरह से हर क्षेत्र के अंदर देश में जो इंडो यूएस ट्रेड डील है, और सबसे खतरनाक क्लॉज ये है कि सिर्फ जो मेंशन है जो उन कमोडिटीज में ही नहीं, उसके साथ साथ जो खाद्यान्न या जो वस्तु उसमें मेंशन नहीं है उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत कर सकते हैं। ये क्लॉज के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम लोगों की इकोनॉमी के लिए, हम लोगों के रोजगार के लिए, देश के सुरक्षा के लिए ये इंडो ट्रेड डील है, ये काफी खतरनाक है। यही बात आप लोगों को कहनी सर, वो तो इस कारण भी एक फर्क है, जैसे अमेरिका का जो फार्मर है उसको इंडिया के फार्मर आप जैसे भी कह रहे हैं 6,000 रुपये वो सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, मैं 6 नहीं 12 बोलता हूँ, स्टेट भी दे रहा है, लेकिन वहाँ की सब्सिडी 122 गुना ज़्यादा है। और वहाँ इतने बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं और मैकेनाइज्ड है, पूरे प्रॉपर सप्लाई चेन है। ये तो मतलब दुनिया के कहीं लगी फार्मर कौन, हाँ वो आप ऐसे ही अब उसमें मध्य प्रदेश जो है पल्स बाउल के, यहाँ पे इंडिया का 75% पल्स होता है। अब वो पल्स में फार्मर्स को नुकसान दिखने लगा है और इसके आने से और दिखेगा। इसमें इम्पैक्ट क्या है देखिए, इकोनॉमिक सर्वे खुद कह रहा है कि जो पल्स है हमारा वो 22% प्रोडक्शन गिर गया है और लगभग 17% के आसपास किसान जो है एरेबल एरिया में लगा नहीं रहा है, दूसरी चीज़ों में जा रहा है। अब इसका कारण ये है कि उसी में एक एग्जाम्पल दिया है, ये वाला माल जो है फ्लड की तरह बहुत सस्ता पौने दाम में कोई खरीदता है, तो सरकार कह रही है दे आर ग्रीन। ये मतलब ये तो ना कांग्रेस का है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट डेटा कि इम्पोर्ट आर हर्टिंग द फार्मर्स बैडली, ठीक है। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि और पल्स लाए। अरे भाई, जब आपकी नीति और उसके बीच में डिफरेंस है तो कैसे कोई